पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमलों के विरोध में आज ममता बनर्जी कोलकाता में धरना करने वाली हैं। पहले पुलिस ने टीएमसी को रानी रश्मोनी एवेन्यू में धरना करने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए अब यह धरना धर्मतला के वाई चैनल में होगा। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के कई जिलों में प्रदर्शन किए, लेकिन पार्टी की बैठक में सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर विधायकों को धमकाने का आरोप लगाया और 2 विधायकों को पार्टी से निकाल भी दिया। यह विरोध सत्ता बदलने के बाद टीएमसी की मुश्किलों को दिखा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा। राज्य में बीजेपी ने पहली बार अपनी सरकार बनाई और शुवेंदु अधिकारी सूबे के मुख्यमंत्री बने। टीएमसी की हार के बाद राज्य में राजनीतिक तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। टीएमसी के कई कार्यकर्ता और नेता हमलों का शिकार बताए जा रहे हैं। इस बीच टीएमसी नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला हुआ। वे सोनारपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के घर गए थे, जो चुनाव के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वहां लोगों ने उन्हें अंडे मारे और चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान अभिषेक बनर्जी को काफ़ी चोटें आईं। पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। टीएमसी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। उसके अगले ही दिन हुगली जिले में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर भी हमला हुआ। वे चंदीतला पुलिस स्टेशन जा रहे थे। वहां भीड़ ने उन्हें घेर लिया, नारे लगाए और उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। कल्याण बनर्जी ने सिर पर चोट की शिकायत की। कल्याण बनर्जी पर हुए हमले के बाद टीएमसी ने फिर बीजेपी पर आरोप लगाया। इन दोनों घटनाओं के बाद टीएमसी ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कल कई जिलों में पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। आसनसोल, राजरहाट, हुगली और कोलकाता में बड़े प्रदर्शन हुए। आज ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर रही हैं। उन्होंने कोलकाता में धरने का ऐलान किया है। शुरू में रानी रश्मोनी एवेन्यू में धरने का प्लान था, लेकिन पुलिस ने टीएमसी को वहां धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। अब यह धरना धर्मतला के वाई चैनल में होगा। ममता वहां बैठकर शुवेंदु अधिकारी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगी। पार्टी के अंदर भी परेशानी दिखाई दे रही है। ममता ने विधायकों की बैठक बुलाई थी। इसमें 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही पार्टी की इस बैठक में पहुंचे थे। बाकी 60 विधायक बैठक में पहुंचे ही नहीं। यह पार्टी के लिए बड़ी फजीहत थी। टीएमसी ने कहा कि कई विधायक हमलों के विरोध में व्यस्त थे। ममता ने इस कमी के लिए बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनके विधायकों को धमका रही है। इस बीच टीएमसी ने 2 विधायकों ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन शाह को पार्टी से निकाल दिया। इन दोनों ने पार्टी के अंदर कुछ सवाल उठाए थे। पार्टी ने उन्हें विरोधी गतिविधि का दोषी बताया। निकाले गए विधायकों ने पार्टी की कुछ नीतियों पर सवाल किए थे, खासकर अभिषेक बनर्जी की भूमिका को लेकर। निकाले जाने के बाद उन्होंने पार्टी पर और भी आरोप लगा दिए। टीएमसी का कहना है कि चुनाव के बाद उनके कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। कई जगह पार्टी दफ्तरों को नुकसान पहुंचा है। ममता का आरोप है कि नई सरकार उनके लोगों को परेशान कर रही है। उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि अस्पतालों पर दबाव डाला गया ताकि हमले के बाद अभिषेक बनर्जी को अस्पताल में भर्ती न किया जाए। बीजेपी इन आरोपों को खारिज कर रही है। उनका कहना है कि टीएमसी राज्य के विधानसभा चुनाव में हुई हार को स्वीकार ही नहीं कर पा रही है। कुछ घटनाएं स्थानीय गुस्से की वजह से हुई। बीजेपी ने कहा कि टीएमसी के समय में भी हिंसा होती थी। अब नई सरकार कानून व्यवस्था सुधारने की कोशिश कर रही है। आज का धरना टीएमसी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूरे बंगाल की नज़र धरने पर टिकी हुई है। अगर बड़ी संख्या में लोग इस धरने में शामिल होते हैं तो पार्टी अपनी ताकत दिखा सकेगी, लेकिन अगर भीड़ कम रही तो अंदरूनी कमजोरी और भी ज़्यादा साफ हो जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि वे गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की अपील की। अभिषेक बनर्जी भी धरने में शामिल हो सकते हैं। यह पूरा मामला चुनावी नतीजों के बाद की सियासी लड़ाई को दिखाता है। टीएमसी अब विपक्ष में है और अपनी पुरानी ताकत वापस पाने की कोशिश कर रही है। शुवेंदु अधिकारी की सरकार का कामकाज अभी शुरू ही हुआ है और कानून व्यवस्था को टीएमसी द्वारा चुनौती मिल रही है। राज्य में पिछले दिनों 3 मौतें भी हुई जो राजनीतिक हिंसा से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। अगर कोलकाता में धरने पर रोक लगी तो टीएमसी दिल्ली में भी आवाज उठाने की बात कर रही है। ममता ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। पार्टी के अंदर मतभेद साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ नेता और विधायक असंतुष्ट हैं और निकाले गए विधायकों का मामला पार्टी की एकता पर सवाल खड़े कर रहा है। आज टीएमसी के इस धरने में ट्रैफिक भी प्रभावित होगा। कोलकाता पुलिस ने पहले से ही तैयारियां की हैं। यह घटनाएं दिखाती हैं कि बंगाल की राजनीति अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। हार के बाद टीएमसी लगातार संघर्ष कर रही है, जबकि नई सरकार अपनी जगह मजबूत करने में लगी हुई है।
फिलहाल राज्य में स्थिति नाजुक बनी हुई है। आगे क्या होता है यह आज के धरने और आगे के कार्यक्रमों पर निर्भर करेगा। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर नजर रखे हुए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।